आज मैं जिस सांप के बारे में आपको बताने जा रहा हूं वो इतना खतरनाक है कि एक बूंद जहर से 400 से 500 लोगों की जान जा सकती है। और इस सांप के जहर के एंटी वेनम को खोजने के लिए एक साइंटिस्ट ने इस सांप को खुद पे कटवा लिया था। उसके बाद जो कुछ भी उसके साथ हुआ वो सब कुछ एक पेज में लिखता गया। और उसने बताया कि भाई साहब, स्नेक बाइट से लेके जान जाने तक का सफर उसका किस तरीके का रहा, क्या लक्षण सामने आए। जब ये कहानी आपको बताऊंगा तो आपको पता चलेगा कि इसका एंटी वेनम खोजना कितना मुश्किल था और ये सांप आज भी कितना खतरनाक है। अगर इस सांप से कभी आपका पाला हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए, पूरी जानकारी आपको दूंगा। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि आज मैं इस सांप के बारे में बताने वाला हूं जिसका एक बूंद जहर इतना खतरनाक है कि 400 से 500 लोगों की जान ले सकता है। बात है 1957 की, या फिर ये कह सकते हैं कि 1950 के दशक की। उस दौरान एक सांप काटे जाने की संख्या जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। उसका कोई एंटी वेनम नहीं था और इसके काटे जाने के बाद लोगों का जान जाना एकदम से तय था। अगर ये सांप काट लेता था तो लोगों का एकदम से ये तय था कि अब वो जिंदा नहीं बचेंगे। और इसी वजह से एक साइंटिस्ट जो थे वो बहुत परेशान थे। परेशान इसलिए थे क्योंकि इस सांप का जहर जो था इतना ज्यादा खतरनाक था कि कोई भी एंटी वेनम जो था इसके ऊपर काम नहीं कर रहा था। मतलब स्नेक बाइट हुआ और इंसान का जान जाना तय, चाहे आप हॉस्पिटल ले आए या फिर ना ले आए। साइंटिस्ट बहुत उकता गए थे और मैं आपको बता दूं उन साइंटिस्ट का नाम था डॉक्टर कार्ल पेटरसन सिम्ट, जो कि एक बहुत ही अच्छे वैज्ञानिक थे और सांपों के ऊपर उस वक्त अध्ययन और खोज किया करते थे। फिर क्या हुआ, उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं एक बार इस सांप से कटवा के देखता हूं, उसके बाद क्या होगा ये सब कुछ बताऊंगा। फिर उन्होंने एक म्यूजियम में बैठ के इस सांप से बाइट करवा ली और उसके बाद का सफर जो है इन्होंने बताया है कि क्या कुछ होना शुरू हुआ। 25 सितंबर 1957 के शाम को जो है उनको 4:30 से 5:30 तक जी मिचलाने जैसा शुरू हुआ, लेकिन उसके बाद ज्यादा कुछ नहीं हुआ। वो नॉर्मल हो गए। उसके बाद वो एक ट्रेन में, लोकल ट्रेन में यात्रा करने लगे। फिर उसके बाद वो बताते हैं कि 25 सितंबर 1957 शाम 5:30 से 6:30 में काफी ठंड और झटके शरीर में महसूस होने लगे। उसके बाद वो बताते हैं कि मसूड़ों से खून आना भी शुरू हो गया। फिर बताते हैं कि 25 सितंबर 1957 रात 8:30 पे ये दो टोस्ट खाए। मतलब जो वैज्ञानिक थे, ये हैं वो वैज्ञानिक, ये दो टोस्ट भी खाए और आराम से नॉर्मल तरीके से ये ऑब्जर्व कर रहे थे कि आखिरकार इस सांप का जहर इंसानी शरीर पे किस तरीके से असर करता है। उसके बाद की अगर बात की जाए तो मतलब 25 सितंबर 1957 रात के 9 बजे से 12 बजे तक ये आराम से सोए रहे। इनको कोई दिक्कत नहीं हुआ। और सोने के पश्चात जब ये उठे तो ये बता रहे हैं कि 26 सितंबर 1957 की सुबह 4:30 बजे ये उठे, एक गिलास पानी पिया, जी मिचलाने की वजह से उल्टी की, जो कुछ नहीं पच पाया था और पेट से बाहर निकल गया। इसके बाद ये काफी बेहतर महसूस कर रहे थे, नॉर्मल महसूस कर रहे थे, मतलब उल्टी हो जाने के बाद। इसके बाद ये बताते हैं कि 26 सितंबर 1957 की सुबह 6:30 बजे इनके शरीर का तापमान जो है वो 98.2 डिग्री सेल्सियस था। मतलब नॉर्मल हो गया था। पहले इनको बुखार महसूस हो रहा था लेकिन चीजें फिर नॉर्मल हो गई थी। उसके बाद ये बताते हैं कि आराम से कॉफी पिए, अंडे खाए, टोस्ट भी खाया, मतलब नाश्ता वास्ता प्रॉपर इन्होंने किया और सब कुछ इनको नॉर्मल लग रहा था। उसके बाद वो बताते हैं कि भाई साहब ये सब तो ठीक चल रहा था, लेकिन जब इनको ये सांप काटा था, मतलब 25 सितंबर को, तो सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन 26 सितंबर को फिर ये अपने पत्नी को कॉल करते हैं। आखिरी कॉल में ये बताते हैं कि इन्होंने एक सांप से कटवाया है और उसके बाद पत्नी इनकी आती है। तब तक इनका शरीर पूरा पसीने से लथपथ हो चुका था। ये अचेत हो चुके थे। इसके बाद इनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है और डॉक्टर दोनों हाथ खड़े कर देते हैं। फिर उसके बाद पता चलता है कि ये जो सांप है इसका नाम है बूम स्लैंग स्नैक। साफ तौर पे आप यहां पे देख सकते हैं सांप कितना खतरनाक है। एक बूंद इसका जो है वो 400 से 500 लोगों की जान ले सकता है। और सिर्फ इसके एंटी वेनम को खोजने के लिए, इसके एंटी वेनम को जानने के लिए इस वैज्ञानिक महोदय ने एकदम अपने जीवन को दांव पे लगा दिया, क्योंकि उस वक्त इस सांप के काटे जाने से बचने की संभावना बिल्कुल नहीं थी। लेकिन जब इनके ऊपर रिसर्च किया गया, डॉक्टरों ने उसके बाद इनके ऊपर रिसर्च किया, तो उसके बाद इसका एंटी वेनम तो निकाला गया। लेकिन आज भी अगर ये सांप बाइट कर ले
तो बचने के चांसेस बहुत कम बचते हैं। आपको बता दूं कि इनके ऊपर जो ये प्रयोग हुआ था, जो इन्होंने खुद के ऊपर ये प्रयोग किया था, इसके बदौलत कई और सांपों के एंटी वेनम भी निकाले गए, जिसके बदौलत आज किसी को स्नेक बाइट होता है तो उसकी जान जो है वो आसानी से बचा ली जाती है। बूम स्लैंग अगर सांप की बात की जाए तो बूम स्लैंग इतना खतरनाक सांप है कि आप समझ जाइए कि इसका 1 मिलीग्राम जहर जो है वो कितना खतरनाक हो सकता है। और अगर आपको बता दूं तो ये बाइट करता है तो मात्र 1 से 1.5 मिलीग्राम ही जहर जो है शरीर में इंजेक्ट करता है किसी के, और वो जहर पर्याप्त होता है 400 से 500 लोगों को मारने के लिए। मतलब आप समझिए कि 0.1% जहर एक इंसान को मार सकता है। इसमें ज्यादा जहर की मात्रा तो नहीं होती, लेकिन इसका जहर बहुत हैवी होता है। इसमें जो है हीमोटॉक्सिक टॉक्सिन जहर जो है वो पाया जाता है, और इस जहर से तो हम सब लोग परिचित हैं, लेकिन इसका जहर उन बाकी हमारे यहाँ पाए जाने वाले सांपों से बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। खास तौर पे अगर बिहार की बात की जाए तो बिहार और भारत में ऐसा सांप अभी तक तो नहीं देखा गया है, लेकिन आने वाले वक्त में यह संभावना जताई जा रही है कि जंगल में हमारे यहाँ भी बूम स्लैंग स्नेक जो है वो पाए जाते हैं। बाकी कई लोगों का ये दावा भी है, हालांकि ये अफ्रीका का सांप है। बूम स्लैंग सांप की अगर बात की जाए तो ऐसे दिखने वाले बहुत सांप हैं, और इस वजह से जो है लोग कई बार इसको लेके भ्रम में भी पड़ जाते हैं, लेकिन अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके, बूम स्लैंग स्नेक को लेके, और जिस तरीके का प्रयोग ये साइंटिस्ट महोदय किए हैं उस बात को लेके, जिन्होंने अपनी जान गंवा दी इसकी एंटी वेनम के लिए, आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, और मेरा नाम